राजेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेजी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी है। उसके मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे और वह रो रही थी। राजेश वहीं रुक गया और उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? वह औरत रो रही थी। राजेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राजेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राजेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं हो सकती। वो वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोते हुए बोली, राजेश, मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मेरे पास आओ। राजेश अपने होश हवास को खो बैठा था। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राजेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए। राजेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा जगह गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिस पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो। राजेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती हुई आंखों से राजेश बस इतना ही देख पाया कि वह औरत जोर जोर से हंस रही थी। राजेश की आंख खुली तो वह अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। राजेश ने देखा उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आप, आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राजेश ने आश्चर्य से डॉक्टर को कहा, नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया और उसने कहा, वहाँ से कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। राजेश ने बताया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वह बहुत भयानक थी और उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, ओहो, तो आप भी उस डायन का शिकार हो गए।